वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टेप आगे कि इनके मेरिट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो भाई पहला मेरिट जो बताया जा रहा है कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। इस पे जी भारत सरकार के पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। जो भी रिपोर्ट्स बोलते हैं रहती हैं किससे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से संबंधित, उनसे रिलेटेड, वो दोनों सदनों में, दोनों पार्ट्स में, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों हाउस में प्रेजेंट की जाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में बोलते हैं इनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। और अगर उसमें कहीं कोई कमियां रहती हैं और कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती हैं तो लोकसभा और राज्यसभा से वहाँ से सजेशंस भी आते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ये कमी है, तो इसमें कुछ छुप नहीं सकता, और अगर कहीं कोई कमी भी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में तो उसके सजेशंस आते हैं और उन सजेशंस पर काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को अगर कहीं कोई कमी है तो भाई ये भी एक इसका मेरिट है। पब्लिकली डिस्कस की जाती हैं, अगर इसके कुछ मेरिट्स मतलब इसके कुछ डिटेल्स हैं उनको पब्लिकली डिस्कस किया जाता है, और अगर कहीं कोई कमी है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में तो उनको बोलते हैं इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। दोनों हाउसेस में डिस्कस किया जाता है, अपर हाउस लोअर हाउस, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है जी, लेट्स दूसरा टॉपिक देखते हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। पहले देखते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्यों कहा गया। ठीक है, देखिए भारत सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है भाई, ये आता है जनरल पब्लिक से। कैसे आता है, टैक्सेस के थ्रू आता है। और ये जो टैक्सेस के थ्रू अमाउंट किसके पास आ रहा है, भारत सरकार के पास आ रहा है। इसी को भारत सरकार क्या करती है, इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्ट करती है। तो भाई देखा जाए तो डायरेक्टली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स बन रही है, जनरल पब्लिक के टुवर्ड्स बन रही है कि नहीं भाई, जनरल पब्लिक का ही पैसा तो इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और बोलते हैं नीचे क्या लिखा है हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। लेकिन भाई बताइए गवर्नमेंट किसकी रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, पब्लिक को। गवर्नमेंट को किसने चुना है, पब्लिक ने चुना है। ठीक है, इसीलिए पॉइंट जोड़ा गया है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सो ऑल द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टुवर्ड्स पब्लिक और गवर्नमेंट के टूवर्ड्स भी अकाउंटेबल होने का मतलब यही है कि आप पब्लिक को अकाउंटेबल हैं कि भाई आपके अंदर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। बच्चे बोल रहे सर हमने कब टैक्स दिया, भाई आपने भी टैक्स दिया है। ठीक है भाई, आपके पास जो नोटबुक आप मार्केट से खरीद के लाए हैं, देखिए उसके पीछे लिखा हुआ है कि नहीं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप जो चॉकलेट खाते हैं, आप जो टॉफ़ी खाते हैं, उससे भी ध्यान दीजिए, आप भी टैक्स पे कर चुके हैं। ठीक है, वो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप लोग उसको अभी 12th क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि भाई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। भाई भारत सरकार के खजाने को भरते हैं कौन से, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे कि हमने बताया था पहले ही फीचर्स में कि इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को चलाने के लिए रुपया पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट देती है। भारत सरकार का जो बजट होता है उसी में एलोकेट किया जाता है इनके लिए भी, मतलब इनके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को कितना रुपया मिलने वाला है अलग अलग मिनिस्ट्री के जो अंडर में है। अच्छा एक सीधा साधा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने बोलते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट किया जहां आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। अब उससे जो अर्निंग्स होंगी वो आप अपने पास रखेंगे या पब्लिक में बांट देंगे। सर कैसी बात कर रहे हो, अपने पास ही रखेंगे। भाई वही बात यहाँ पर भी लागू है, गवर्नमेंट ने अगर पैसा लगाया है तो गवर्नमेंट ही इसके क्या लेगी, रेवेन्यू को भी लेगी। ठीक है, द रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। ठीक है जी, हैंस इट इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। इसीलिए ये भारत सरकार के लिए एक सोर्स है, किस चीज़ का, इनकम का सोर्स है। ठीक, नेक्स्ट जो इसकी मेरिट बताई गई है वो है नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम बोलते हैं किसकी, डिफेंस की बात करें स्पेशली। ठीक है, तो भाई जब डिफेंस की बात होती है तो बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो हर कंट्री मेंटेन करना चाहता है, और अगर डिफेंस का काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मेनली दे दिया जाए
तो इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। देखिए कुछ काम तो दिया जा सकता है लेकिन सारा काम नहीं दिया जा सकता। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किसके अंडर में होती हैं, डायरेक्टली किसी मिनिस्ट्री के अंडर में होती हैं। और इस वजह से सीक्रेसी मेंटेन रखना स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर ये किसी प्राइवेट इंटरप्राइज के अंडर में होता है तो वहाँ पे ट्रस्ट करना ज़रा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं है कि बोलते हैं कि हमारे रक्षा मंत्रालय का काम प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है लेकिन बहुत मेन काम नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग है या मेन डीलिंग्स हैं, क्या डील होगी, क्या ख़रीदा जाएगा, क्या बेचा जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सारी मिनिस्ट्री के अंडर ही होती है, रक्षा मंत्रालय में। और इस वजह से वहाँ सीक्रेट्स मेंटेन करना ईजी हो जाता है। Where national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry। क्योंकि भाई ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, किसके, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो साहब ये थे मेरिट्स इसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। जल्दी मिलेंगे आप लोगों को नए वीडियो के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे इसके डिमेरिट्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।